गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम सब क्योंकि महाराज जी से जुड़े हुए हैं, अपने जीवन में कोई ना कोई अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर धीरे-धीरे सद्गुण आते हैं महाराज जी के पास जाने से। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उस कार्य को स्टार्ट करने के बाद उसको मंजिल तक पहुँचाते हैं, कुछ तो बीच में ही छोड़ के निकल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर ज़बरदस्ती वो कार्य आगे कंटिन्यू करना पड़ जाए तो उनको धीरे-धीरे गुस्सा आने लगता है, फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन के बाद इंसान कई बार कोई गलत कदम भी उठा लेता है। लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि उसका असर हम पर ही आकर डायरेक्ट पड़ता है। आइए जानते हैं इस वृत्तांत के साथ। एक बार एक जगह पर एक पति-पत्नी रहा करते थे और एक उनका बेटा रहा करता था। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन वो कुछ भी कमाने लायक नहीं था। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में जब मम्मी-पापा उसको डाँटने लगे कि बेटा तुम कुछ कमाते नहीं हो, कुछ काम किया करो, क्या हम बुढ़ापे होने तक तुम्हारी केयर करते रहेंगे? कभी तो हम भी चाहेंगे कि तुम हमारी सेवा करो, हमारे लिए कुछ कमाओ, हमारे लिए कुछ करो। वह रोज़ ये बातें सुनता था, लेकिन एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर अपना घर छोड़कर निकल जाता है। अब दोनों माता-पिता बहुत दुखी होते हैं, बहुत ढूँढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे का कुछ भी अता-पता नहीं चलता और वो दोनों इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं, दोनों इमोशनल हो जाते हैं। कुछ ही समय के बाद, कुछ महीनों बाद उनके घर पर कोई एक भिखारी उनके बेटे की उम्र का ही आना शुरू हो जाता है। तो उसको वो थोड़ा पागल भिखारी था, लेकिन रोज़ आता है और रोटी माँगता है, तो वो उनको रोटी देना शुरू कर देते हैं और धीरे-धीरे उस भिखारी को ये आदत हो जाती है कि वो रोज़ आता है और रोज़ वहीं से रोटी लेकर जाता है। तो उस लेडी के हस्बैंड ने उससे कहा कि आपको रोटी रोज़ मिला करेगी और इस खिड़की के बाहर उन्होंने अपनी एक टोकरी बाँध दी कि इस टोकरी के अंदर आपकी रोटी रखी रहा करेगी, आप जब भी आओगे अपनी रोटी लेकर चले जाना। वो 4 रोटी लेकर जाया करता था, तो उसकी रोज़ 4 रोटी सेक कर उसकी पत्नी उस टोकरी में रख दिया करती थी और वो भिखारी लेकर वहाँ से चला जाता था। अब थोड़े दिन तक तो ये कार्य बहुत ही इमोशनल तरीके से किया गया, बहुत दुःख था अंदर अपने बेटे के जाने का, उसको खोने का, उस वजह से ये कार्य किया गया कि शायद हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे, तो हमारा बेटा जल्दी ही वापस आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ महीने निकल गए, अब पत्नी को गुस्सा आने लगा, वो कहने लगी कि मुझसे रोज़-रोज़ का काम नहीं होता, मैं भी थक चुकी हूँ, मेरी भी उम्र हो चली है और इतना कार्य मैं सारा दिन घर का करती हूँ, साथ में इस भिखारी को तुमने और पाल लिया। इस पर पति ने उसको प्यार से समझाया कि कोई बात नहीं, क्या पता इसको खिलाने से हमारे बेटे को कहीं कुछ फ़ायदा हो जाए, क्या पता उसकी बुद्धि सुधर जाए और वो वापस आ जाए। पत्नी कुछ दिन और समझी, ऐसे ही कुछ महीने और निकल गए और अब पत्नी को फ्रस्ट्रेशन होने लगी कि रोज़ आता है, रोज़ लेकर चला जाता है रोटी और मेरा बेटा घर से चला गया, हम उसे ढूँढ रहे हैं पर मिल नहीं पा रहा, ऐसा मैं कैसे करूँ? मैं नहीं ये सब कर सकती। और एक दिन जेलेसी में पत्नी ने सोचा कि मैं आज इसकी रोटी में ज़हर मिला देती हूँ। पत्नी ने ऐसा ही किया, 4 रोटी ज़हर मिलाकर बना दी और उस टोकरी में रख दी। अब पत्नी और पति दोनों को उस दिन बाहर जाना था, दोनों बाहर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में देखते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ। जब वो लोग नीचे उतरकर देखने लगे तो देखा कि वही भिखारी रास्ते में एक बंदे को बचाते हुए और काफ़ी घायल हो चुका था, बहुत ज़्यादा उसको चोटें आई थी, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और जिसको उन्होंने बचाया था, वो भी बहुत ही दीनहीन हालत में और साइड में पड़ी जो रोटी वो उनको दिया करते थे उस भिखारी को, वो रोटी वो खा रहा था। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वो उनका खुद का बेटा था। अब पत्नी ने सोचा कि मैंने उस समय उसमें ज़हर डाल दिया था पर कहीं न कहीं मेरी आत्मा जागृत हुई, जिस वज़ह से मैंने वो ज़हर वाली रोटी हटाकर और सादी रोटी वहाँ पर रख दी। अगर आज मैंने ज़हर वाली रोटी वहाँ पर रखी होती, तो उसकी जगह पर मेरा बेटा मर जाता। तो यही कार्य होता है कि जो भी कर्मफल होता है वो लौट कर आता है। अगर हम कुछ समय तक विश्वास करें, कुछ समय तक सब्र करें तो हमारे लिए अगर हम
कुआँ खोद रहे हैं, हम कुएँ में गिरेंगे, खाई खोद रहे हैं तो खाई में गिरेंगे और अगर किसी के लिए पुल तैयार कर रहे हैं, तो उस पुल पर चलने का मौका हमें भी मिलेगा। जब बेटा घर आया, तो पति-पत्नी ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा कि बेटा तुम इतने समय तक कहाँ थे? इस पर बेटे ने बताया कि मैं बहुत धक्के खा चुका था, मैं आप दोनों की बातों से तंग आकर निकल तो गया, लेकिन मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। एक भले मानुस का घर था जो मुझे रोज़ रोटी दे दिया करते थे और मैं रोज़ उसको खा लिया करता था। अब पति पत्नी की तरफ और पत्नी पति की तरफ देखने लगे कि हम भी ऐसे ही एक भिखारी को रोज़ रोटी दिया करते थे और वो रोटी मिल हमारे बेटे को रही थी। कहीं न कहीं हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिलता ज़रूर है, हमें पता देर से चलता है, पर वो फल हमसे कहीं जाता नहीं है। अगर बुरे कर्म हमारे परमात्मा देखता है, तो अच्छे कार्य भी हमारे परमात्मा ही देखता है। इसलिए कभी भी कुछ बुरा करने से पहले अच्छे की तरफ ध्यान ज़रूर दें। दोनों एक-दूसरे की तरफ देखकर भाव विभोर हो गए और कहने लगे कि बहुत अच्छी बात है बेटा, कम से कम तेरा पेट तो भर रहा था। इस पर वो बेटा कहने लगा कि आज मुझे 2 दिन हो गए थे पर रोटी नहीं मिली थी। पता नहीं उनके मन में कुछ गुस्सा-सा आ गया था। इस पर पत्नी ने सोचा मुझे भी 2 दिन से बहुत गुस्सा आ रहा था। वही मेरे बेटे को मिल रहा था जो मैं दूसरे को दे रही थी और आज तो उन्होंने मुझे 2 दिन से रोटी नहीं दी थी इसलिए मैं भागा चला गया और एक गाड़ी के नीचे चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि एक व्यक्ति ने मेरी जान बचा ली। उसके आगे का घटना आप सब देख ही चुके हैं। उसने अपने माता-पिता से कहा उसके आगे की घटना तो आप जानते ही हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो इस प्रकार मैं आप तक पहुँच पाया। अब दोनों पति-पत्नी बहुत ही खुश थे कि उनका बेटा उनके पास आ गया था, उसको खाना भी मिल गया